नमस्कार, हमारी खास पेशकश भाई दूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के भाई दूज का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाई का तिलक कर लंबी आयु और सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए भी कामना करती हैं। ऐसे में भाई उन्हें उपहार और जीवन रक्षा का वचन देते हैं। इस पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने का भी विधान है। इस बार भाई दूज की डेट को लेकर काफी लोग कंफ्यूज हैं और हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य पारुल चौधरी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पारुल जी, कंफ्यूजन आजकल बहुत ज्यादा लोगों को हो गई है, चाहे वो दीपावली का पर्व देख लीजिए या गोवर्धन पूजा। अब हम बात जो है भाई दूज की कर रहे हैं। पहले तो आप बता दीजिए कि भाई दूज मनाए कब और कैसे इस दिन जो है पूजा करना चाहिए, पूजन की विधि क्या है? जी, सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपना ये पर्व जो है खुशियों के साथ मनाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें और कोई भी आपसी मतभेद है तो वो भी समाप्त कर लीजिए, क्योंकि आज बहुत ही खुशी का त्यौहार है। भाई को बहन की रक्षा करनी चाहिए और बहन को भाई की करनी चाहिए, इसी का ही त्यौहार है। तो बात करेंगे हम, ये 2 तारीख को आएगा या 3 तारीख को मनाया जाएगा। तो जैसे कि 2 तारीख को यानी 2 नवंबर को ये तिथि लग जाएगी। 8:21 रात्रि पर यह तिथि लग जाएगी भाई दूज मनाने की। लेकिन हम जैसे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार और पंचांग के अनुसार हम लोग रात्रि के समय कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता, वर्जित होता है। हम हर त्योहार सूर्य उदय की तिथि में ही मनाते हैं। तो हमको 3 नवंबर को यह त्योहार मनाना है और इस आज के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं, जो कि अगर आपको बताऊं तो आज एक बहुत ही बड़ा शुभ योग बन रहा है, जिससे कि आप भाइयों को भी धन लाभ होगा और बहनों को भी उस मुहूर्त में पूजा करने का लाभ होगा, जो कि है 11:39 यानी 11:39 AM पे आपका यह मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा। इससे सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी और आपको उस टाइम पूजा करने से उत्तम जो रिजल्ट्स होते हैं प्राप्त होंगे। और जो इसका सौभाग्य के साथ साथ शोभन योग का भी मुहूर्त बन रहा है, यानी सौभाग्य के साथ शोभन मुहूर्त है। तो दोनों ही बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। यह बहुत ही लंबे समय का मुहूर्त नहीं है, सिर्फ 2 घंटे के लिए ही माना जाएगा। तो आप 11 बजे से लेके 1:30 तक की आप पूजा अर्चना अपनी कर सकते हैं, यानी भाई को आप तिलक लगा सकते हैं। तो आज के दिन का जो महत्व माना गया है वो उसकी बहुत ही सारी पौराणिक कथाएं हैं, बहुत अच्छी कथाएं हैं। लेकिन जो हम बात करेंगे आज, हम एक छोटी सी जो शास्त्रों में व्याख्या जिसकी करी गई है, बहुत ही फेमस है, जो बहुत ही मशहूर है, आपको पता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि यम की कथा मशहूर है बहुत ज़्यादा। यम जो थे आज के दिन अपनी बहन यमुना के घर पे गए थे। तो यमुना ने अपने भाई का बहुत ही दिल से हार्दिक स्वागत किया था, बहुत ज़्यादा सजावट की थी, सजाया था और बहुत ही अच्छा भोजन बनाया था। तो यम बहुत ही खुश हो गए थे उनका स्वागत देख के, उनका प्रेम देख के, उनके भाव देख के। तो यम ने क्या था, अपनी बहन को बोला था, आज के दिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और मैं तुम्हारे साथ साथ पूरे देशवासियों को यानी सबको वरदान देता हूँ कि जो भी बहन आज अपने भाई का तिलक करती है, यानी कि उनको तिलक लगाती है अपने अच्छे भाव से, शुभता के साथ, वह वहीं पर उस भाई की मृत्यु जो है अकाल मृत्यु से बचेगा। दूसरा, उसकी लंबी आयु होगी। तीसरा, धनवान होगा और सुख समृद्धि का वास होगा उनके घर में। तो ये थी इनकी कथा। इसीलिए आज के दिन में भाई का अपनी बहन के घर में जाने का विशेष महत्व है। यानी राखी पे बहन आती है भाई के घर, लेकिन भाई दूज पे जो भाई है यानी भ्राता है वो अपने भाई बहन के घर में जाते हैं पूजा अर्चना के लिए। बिल्कुल, ये क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता है पारुल जी कि राखी पे तो क्या होता है कि भाई या तो बहन के घर जाता है, बहन भाई के, लेकिन भाई दूज पे ये खास महत्व है कि भाई ही जो है बहन के घर जाता है। इसकी स्टोरी भी आपने हमारे दर्शकों को बता दी। अच्छा, भाई दूज जब मनाया जाता है, पूजन करते हैं, तो बहनों को क्या क्या सामग्री जो है अपने पूजा की थाली में रखना होता है, वो दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, पहले तो भाई और बहन जब भी बैठेंगे कलेश ना करें, कला ना करें। सबसे पहले सुबह उठ के साफ स्वच्छ कपड़े पहन के, आज के दिन नीला और काला रंग निषेध है, वो ना पहने। कोई भी बहन हो, बेटी हो, आज नहीं पहनना और भाई को भी नहीं पहनना। ज़्यादातर लोग यही कलर यूज़ करते हैं, डार्क कलर की तरफ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, पर आज आपको नहीं पहनना। आज पीले रंग का भी विशेष महत्व माना जाता है और हो सके तो जितना हरा रंग होगा ना, अबंडेंस आती है आपके पास, उतना वेल्थ आती है, हरा रंग आप पहन सकते हैं।
आपको बातें करते हुए तिलक नहीं लगाना है, अपनी थाल सजानी है बहन को खुशी खुशी मंत्रों का जाप करके। मंत्र नहीं जाप कर सकते तो पीछे जो बैकग्राउंड है आप गायत्री मंत्र चला सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या आप किसी भी गुरु को मानते हैं अपने बीज मंत्रों का जाप आज के दिन करते रहिए। आप थाल सजाइए, अक्षत रखना है, रोली रखनी है, चंदन रखना है। चंदन नहीं है अगर आपके घर में तो कुमकुम रख लीजिए, और साथ में मिठाई रखनी है जो भी आपके भाई को पसंद हो। ये चॉकलेट और ये सब जो है ना, ये आइटम्स आपको अवॉइड करनी है। आपको मिठाई ही रखनी है, अगर नहीं कर सकते खीर ज़रूर बनाइए आज के दिन, या हलवा बना सकते हैं आप ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल के। खुद से जितना देखिए आप करेंगे ना ये कार्य, उतना भाव और उतना रिश्ता जो आपका मजबूत होता है आज के दिन। तो आपको ये थाल सजानी है अपने भाई के लिए। साथ में आपको अपने भाई की उम्र लंबी हो, या फिर देखिए मैं साथ साथ उपाय भी क्यों बता रही हूँ, ताकि जिसको भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो साथ साथ करते जाइए। लंबी आयु हो गई, धन की दिक्कत हो गई, तो उसके लिए आप हो सके ना चांदी के डिब्बे में तिलक बना के रखिए भाई के लिए, जिससे आज आप भाई को तिलक करेंगी, ठीक है। और फिर आप अपने भाई को उत्तर पश्चिम दिशा में मुख करके विराजमान कराइए। ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या थाली में सजाना चाहिए बहनों को जब वो अपने भाई का जो है आरती करे। एक और सवाल जो मेरे जहन में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो कि अपनी बहन से दूर होते हैं, और बहुत सारी ऐसी बहनें होती हैं जो भी दूर रहती हैं, वो पूजा कैसे करें, ये आप पारुल जी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए जो दूर रहते हैं वैसे तो आजकल लोग सेंड कर देते हैं चीज़ें को बाय कुरियर, लेकिन फिर भी कुछ जो महत्व होते हैं ना, वो फिजिकली एक सामने इंसान का करने पे ज़्यादा उसकी महत्व माना जाता है, और आपकी भी फीलिंग और भाव जो होते हैं ना एक साथ जुड़ जाते हैं। ये त्योहार खुशियों और भाव का ही तो होता है। तो आज के दिन आपको कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग के घर में प्रथाएं हैं, नारियल को, जटा वाला नारियल जो होता है या सूखा नारियल, दोनों में से कोई भी लेके रोली बांध के उस पर तिलक कर देती हैं। अब जिनके भाई नहीं होते हैं, आज के दिन हनुमान जी को भी वो तिलक कर सकती हैं भाई के रूप मान के अपना, ताकि उनका तिलक करके अपनी रक्षा की या अपनी मनोकामना कर सकती हैं। कुछ लोग लड्डू गोपाल को भी आप तिलक लगाते हैं कि आप लड्डू गोपाल को राखी बांध रहे हैं, रक्षा सूत्र कर रहे हैं, तो तिलक भी आप लगा सकते हैं। तो आपका अगर भाई नहीं है तो आप भगवान को या किसी भी वस्तु को, जैसे नारियल मैंने बताया, उसको आप तिलक करके रखिए, और वही तिलक आप अपने भाई को, जैसे जो भाई दूर रहते हैं ना, वही आप नारियल उसको भेज दीजिए ताकि वो यूज़ कर ले, खा ले उसको, और आपकी जो भी पूजा पाठ की विधि है वो उस तक पहुंच जाएगी, सामग्री पहुंच जाएगी। आपका जो मैसेज है कन्वे करने का, या दूर जो रहते हैं, या फिर कुछ लोग नहीं कर सकते ये भी, तो भाई का तिलक करके उसको साइड में निकाल दीजिए। जब भी आपसे पॉसिबिलिटी हो सके उसको सेंड कर दीजिए अपने भाई को, ताकि वो अपने पास रख ले, या फिर उसको अपने गले में या लॉकर में रखे, तो उससे धन की भी समृद्धि होती है। पारुल जी एक और सवाल है, क्योंकि भाई दूज का क्रेज बहनों में बहुत ज्यादा होता है। सुबह उठ करके सबसे पहले वो नहाती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, और साथ ही सुबह से ही पकवान बनाना शुरू कर देती हैं। उनके भाई को जो पसंद होता है खास वही डिश वो बनाती हैं। क्या इस दिन कोई खास डिश बनानी चाहिए, ऐसी भी कोई मान्यता है? मीठा तो जरूर शायद खिलाना चाहिए। देखिए मीठा तो हर चीज़ की मैं बोलूँ ना दवाई है इस टाइम पे। तो बहुत सारे प्रज्वलन चल पड़े हैं गिफ्ट के, नमकीन के, जो ये सब सूखी ड्राइड चीज़ें होती है ना, अवॉइड कीजिए आप, हर त्योहार पे अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप पहले ही नमकीन खिला देंगी मीठे की जगह, तो वो नमकीन ही रिश्ता रहेगा ना, खटास वाला रहेगा। तो हो सके तो आज देखिए फैनियाँ आप ज़रूर बना सकते हैं, फैनियाँ जो होती हैं दूध वाली, तो आप फैनियाँ बना सकते हैं मीठी, आप भाई को वो खिला सकते हैं। हो सके तो खीर बना लीजिए, हलवा बना सकती हैं आप, और जिनको कुकिंग का शौक़ है और ज़्यादा कर सकते हैं तो मैं बोलूँगी घर में ही आपको छेना मुर्गी या छेना की जो मिठाई होती है, यानी पनीर से बनी मिठाई, उसका आप ज़रूर भोग लगाइए, पहले भगवान को, फिर उसके बाद अपने भाई को। और हो सके ना तो भाई को कभी खाली हाथ नहीं भेजा जाता, जब वो बहन के घर में आता वो तो गिफ्ट लाएगा ही लाएगा। बहन को भी उपहार में क्या, जो उनको उनकी पूजा सामग्री है, भाई को खाली झोली नहीं बिठाया जाता। अगर उसकी शादी हो चुकी है, गृहस्थ जीवन में, दाम्पत्य में है, तो उसकी पत्नी को भी साथ में तिलक ज़रूर करें। अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, नहीं कर सकते आज के दिन आप तिलक उनकी वाइफ के साथ, तो वाइफ के नाम का भी आपको नारियल निकालना है, भाई को बिठाना है, भाई की झोली में कपड़ा रखना है लाल रंग का, आपको उसमें नारियल रखना है, रोली रखनी है, अक्षत रखने हैं, उसका तिलक नारियल को कीजिए, फिर अपने भाई को कीजिए।
फिर आप मंत्रों का जाप करते हुए बिना बात किए आपके मन में देखिए भाव अच्छे होने चाहिए कि मेरे भाई की लंबी आयु हो, मेरे भाई को सुख समृद्धि मिले, भाई को संतान मिले, जो भी उसको दिक्कत चल रही है आप अपने भाव वही रखिए। जैसा भाव होता है, कहते हैं जैसा मन वैसे ही आपको आगे से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप वो रख के आप उसका पूजन करके तिलक करके भाई आपके पैर छुए, उसके बाद ही आप गिफ्ट जो भी आप लेना चाहते हैं, आपको भी खाली हाथ भाई ना उठाए, कुछ भी दे, पैसे के तौर पे दक्षिणा दे या फिर आपको पारुल गिफ्ट जी, दे। अगर भाई बड़े हो तो पैर कौन छुएगा, बहन छुएगी या तब भाई? भी भाई ही छूता अच्छा, है। हाँ। भाई ही हमेशा बहन के पैर छूता है, वो बड़ा हो छोटा हो किसी भी उम्र का हो, भाई को ही हमेशा पैर छूने चाहिए, चाहे बेटा हो किसी भी उम्र का हो, क्योंकि भाई को ही बहन का आशीर्वाद लेना है। ये त्योहार किसका है? भाई और बहन का। और बहन हमेशा बड़ी मानी जाती है, चाहे वो छोटी भी क्यों ना हो। देखा आपने कंजकों के भी पैर छुए जाते हैं, कितनी छोटी छोटी कंजकियाँ होती हैं हमारी। इसीलिए आपको आशीर्वाद हमेशा फीमेल यानी महिला का ही लेना चाहिए, और उसी की बहन चाहे छोटी हो, आशीर्वाद आपको अपनी बहन का लेना है और आपको सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी है। उसके बाद ही आपको उठना है। आप खाली ही नहीं उठ सकते हैं, तो वो अपनी झोली भरकर ही आपको उठना है। फल रखिए, उसमें मिठाई रखिए, जो भी आप देना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार वो दीजिए। और जैसे मैंने बताया, दाम्पत्य जीवन में अगर वो नहीं है, उनकी वाइफ पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके नाम का भी जरूर निकालिए, तभी देखिए दोनों का जो मैं बोलूँगी। बिल्कुल पारुल जी, बहुत एक्साइटेड जो बहनें होती है, भाई होते हैं, भाई दूज को लेकर के होते हैं। हमने बात कर ली कि क्या क्या करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, अपने घर में साफ सफाई तो आपको ज़रूर रखनी है। अब दिवाली के बाद साफ सफाई का ख्याल लोग भूल जाते हैं, क्योंकि गंदगी फैल जाती है बहुत सारी। तो साफ सफाई रख के भाई को जो है ना, आपको ऐसी ज़मीन पे नहीं बिठाना, ये सोफ़े पे नहीं बिठाना, चौकड़ी है यानी जो जिसको हम बोलते हैं ना लकड़ी की कोई भी, जिसे चौकी हम बोलते हैं, चौकी पे बिठाना है आपको, ज़मीन पे नहीं बिठाना। बातें करते हुए आपको तिलक नहीं करना। आपको अच्छी अच्छी कामनाएं रखनी है, मैनिफेस्टेशन जो है अच्छी ही रखनी है। काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं आपको। जैसा मैंने बताया, खटास आज आपको नहीं खिलानी है, मिर्ची वाला खटास, या फिर हो सके तो आप अवॉइड कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ पैकिंग में देनी भाई को, वो अवॉइड कर सकते हैं। सोना चांदी, वो जैसी भी धातु आप अफोर्ड कर सके वो ज़रूर दीजिएगा अपनी बहन को, और बहन भी भाइयों को चीज़ें दे सकती हैं जो भी वो देना चाहें। हो सके तो लड़ाई झगड़ा ना करें। जिस भी बहन या भाई का लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी भी चीज़ की वजह से, तो आज के दिन लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके आगे मिलाप की ओर जाइए, प्रेम की ओर जाइए, बात कीजिए, त्योहार मनाइए, क्योंकि ये ना बहुत शुभ योगों का संयोग ही होता है। तो आज के दिन आपकी लड़ाई झगड़े भी समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल पारुल जी, लड़ाई झगड़े तो भाई बहनों में होते रहते हैं, बचपन से ही नोकझोंक होती रहती है, लेकिन भाई दूज का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है कि भाई बहन दोनों ही बहुत एक्साइटेड होते हैं। भाई अपने बहन के घर जाते हैं, बहन उनका तिलक करके पूजन करती हैं, और साथ ही बहुत सारे गिफ्ट्स भाई भी बहन को देते हैं और बहन भी भाई को देती है। शुक्रिया पारुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई दूज के खास स्पेशल शो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।